हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खन्ना एजुकेशन स्टडी पर। खन्ना एजुकेशन चैनल स्टडी जो भी आप कहना चाहते हैं। आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक था कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस पर। तो इस टॉपिक से पहले हमने इस चैप्टर में दो ऑलरेडी लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिया होगा। और आज जो ये लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर होगा कैपेसिटर पर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, हमारे चैनल पे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और थोड़े एक्स्ट्रा वीडियोस डालते हैं जिसमें इंग्लिश के लेक्चर्स डालेंगे, वोकेबलरी डालेंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 7 है बाय खन्ना सर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग रिमेंबर, और प्रेस द बेल आइकन। सबसे इंपॉर्टेंट है बेल आइकन, क्योंकि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैं आराम से चलूंगा। बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही थी, सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में हमेशा दो सवाल पूछते हैं, और एक कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इसमें, यदि आप चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है और उसका बिहेवियर क्या रहता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने देखा था कि करंट जो होता है वो C इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, एंड और V इज नथिंग बट 1/C इंटीग्रल 0 to T आई डी टी होता है। ये कैसे आया, ये यहीं से आता है। देखो, I/C लिख सकता हूँ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी कर सकता हूँ। डी टी को इधर ले जाऊंगा तो मैं इसको I/C डी टी लिख सकता हूँ और इज इक्वल टू डी वी। चूंकि ये डी वी है, मुझे वी में जाना है, तो ये डिफरेंशिएशन के में लिखा हुआ है, तो मुझे इसको हटाने के लिए इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करता हूँ। ऐसे लिखता हूँ, टेकिंग, ऐसा लिखा जाता है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। तो ऐसा होगा कि आप 1/C ऐसे लिखना इंटीग्रल, चूंकि हमें पता नहीं है टाइम पीरियड, और ये एक टाइम पीरियड के हिसाब से होगा, और ये डी टी यहाँ आ गया। और जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट के ओरिजिनल बचता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो ये दो याद रखना आपने, करंट और वोल्टेज इक्वेशन क्या है कैपेसिटर की, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम ना एक अनचार्ज कैपेसिटर लेंगे। अनचार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर ऐसे बनता है अनचार्ज। तो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। यदि मैं कहूँ आपसे कि आप सर्किट बनाएं अनचार्ज कैपेसिटर का, तो आप हमेशा याद रखें, एक रेजिस्टेंस बनाएं और फिर एक कैपेसिटर बनाएं, और यहाँ पर एक स्विच जरूर लगाएं। और स्विच लगाएंगे तो फिर एक वोल्टेज सोर्स भी देंगे V, और ये है C, ये है R, ये है S। आप बोलेंगे सर मेरी फोटो नहीं आ रही मेरी वीडियो के साथ। रीज़न बीइंग बिकॉज जो इंटरनेट है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग है ये, एंड चूंकि फाइल्स बहुत हैवी हो रही थी। अगर आपने मेरे को देखना है तो मेरी फर्स्ट 7 वीडियोस में मेरा बाय फेस ये रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की पहली बात यह है कि ये कैपेसिटर जो है ये अनचार्ज कैपेसिटर है। जब भी एक अनचार्ज कैपेसिटर रहता है तो उसकी स्टार्टिंग वोल्टेज अराउंड 0 रहती है, ये बात याद रखना, ठीक है। सो वी हैव टेकन एन अनचार्ज कैपेसिटेंस जिसकी कैपेसिटेंस क्या है C, ठीक है, दैट इज फैराड। और ये कनेक्ट किया है हमने किस में, RC में। देखो RC, इसको बोला ना RC में कनेक्ट किया विद रजिस्टर, और हमने इसको DC सप्लाई वोल्टेज दे दिया, हमने इसको एक DC सप्लाई वोल्टेज दे दिया। जब भी स्विच क्लोज हो जाएगा, जब भी ये इसके नीचे आ जाएगा, व्हेन द स्विच इज क्लोज, देखो ऐसे लिखा, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, यदि स्विच बंद हो जाए तो सर्किट ज्वाइन हो जाएगी। जब सर्किट ज्वाइन होगी तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट्स टू चार्ज अप, कैपेसिटर अपनी चार्जिंग बढ़ाएगा,
जब चार्जिंग बढ़ाएगा तो उसमें से चार्जिंग करंट फ्लो करेगी सर्किट के अंदर, लूप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो करेगी चार्जिंग करंट। एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग जैसे ही स्विचिंग करी, एट इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग करते ही जो करंट होगा आईसी वो मैक्स कंडीशन पे होगा। ठीक है, और जो वोल्टेज होगी वो लोएस्ट कंडीशन पे होगी स्टार्टिंग में। चूंकि अब ये करंट फ्लो करेगी और कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, तो कैपेसिटर के पास में वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ने लगेगी तो आईसी डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन आएगी, जो वोल्टेज आपने दी कैपेसिटर की मैच हो गई वोल्टेज, तो आईसी बिकम्स जीरो। आईसी कब जीरो होगा? जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन कैपेसिटर इज fully charged and have voltage across it, then IC इक्वल टू जीरो। सवाल पूछा जाता है चार्जिंग करंट कैपेसिटर में कब जीरो होगा। चार्जिंग करंट कैपेसिटर में तभी जीरो होगा जब कैपेसिटर प्रॉपरली फुल चार्ज होगा और उसके अक्रॉस वोल्टेज होगी। ठीक है, सो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपसे जो इम्पोर्टेंट है हाईली कैपेसिटर को लेकर। पहला एक है एट द टाइम ऑफ स्विचिंग इंस्टेंट, जब आपने स्विच किया तब क्या बिहेवियर रहा। एट द एट द इंस्टेंट द स्विच इज क्लोज्ड, आपने स्विच जो था एस उसको क्लोज किया था। द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर स्टार्टिंग में जीरो था, फिर धीरे जब कैपेसिटर अनचार्ज था फिर वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसा करके माना हमने, इसको ऐसा ना करके हमने देखा वोल्टेज बढ़ने लगा। ठीक है, तो द एंटायर वोल्टेज वी इज ड्रॉप्ड अक्रॉस आर एंड द चार्जिंग करंट इज मैक्सिमम। जो हमने आर लगाया था ना, ऐसे लगाया था हमने आर, तो हमने देखा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। एक्सटर्नल नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए मैं कोई कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा यहाँ से। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब कैपेसिटर अनचार्ज था, जब करंट यहाँ से फ्लो हुआ तो एंटायर वोल्टेज ड्रॉप हो गया इसमें, तो वी ड्रॉप अक्रॉस हुआ आर, तो आई जो था मैक्स में था, दैट इज कॉल्ड आई सी, मैक्सिमम था, या इसको हम आई मैक्स भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो इनिशियली कुछ कंडीशंस थी जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पे, इनिशियली क्या लिखेंगे, इनिशियल चार्जिंग करंट। देखो इनिशियल चार्जिंग करंट दैट इज नथिंग बट आई एम, और आई सी लिख लिया मैंने, मैं वी बाय आर लिखूंगा यहाँ पे। एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या रहेगी, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या रहेगी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रहेगी जीरो। अगर वोल्टेज क्यू सीवी होता है ना ऐसे, इक्वल टू सीवी, तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, जब भी वोल्टेज जीरो तो चार्ज भी जीरो। चार्ज, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग कौन एक इंस्टेंट है जब उसको ऑन किया जाता है। ठीक है, सेकंड एक हम बात करेंगे एट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी मौके पर क्या होगा। किसी भी मौके पर क्या होगा, अगर आप स्विच क्लोज करेंगे, व्हेन द एस इज क्लोज्ड द चार्जिंग करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, आई मैक्स जो होगा वह धीरे धीरे घटने लग जाएगा, और जो वी है वो कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ने लग जाएगी। तो लेट अस से कि आई जो था वो चार्जिंग करंट था, अगर हम इसको ऐसा कहें चार्जिंग करंट था, वी जो था पीडी अक्रॉस सी था, और क्यू इज द चार्ज, क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर था, क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज नथिंग बट सीवी। मैंने आपको बताया ना क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पहले दो लेक्चर्स इसमें देख सकते हैं। तो वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या रहेगी पहले बताएं, इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं ये आरसी सर्किट ऐसे मैं आपको बना के दिखा दूं,
तो ये कुछ ऐसे लूप रहेगा। तो केवीएल लगाने पर हमें पता चलेगा, केवीएल लगाया हमने, केवीएल अगर नहीं पता है तो फर्स्ट 2 वीडियोस देख लीजिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2। तो केवीएल लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख लीजिए आप, ठीक है। यानी कि मेन सोर्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस voltage across C and the drop across R. So what I can say, it's a small v and it's a capital V. तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू स्मॉल v, और करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू C dV by dt is the current which is flowing. So it's the voltage across capacitor plus I is nothing but RC, R into C dV over dt. कुछ एक इक्वेशन बनेगी, वो सिखाता हूँ कैसे बनेगी। इक्वेशन बनी कैपिटल V स्मॉल v प्लस आर सी डी वी बाई डी टी। सो वट जब भी ऐसा रहेगा तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे उसको इधर ले जाएंगे, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे v माइनस वी इज नथिंग बट आर सी डी वी बाई डी टी। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि भाई ये जो टर्म्स है ना ये थोड़ी सॉल्व हो जाए, तो मैं ऐसे लिखूंगा v माइनस वी, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखूँ v माइनस वी, और जब मैं ऐसे कर दूंगा इसको, इफ आई टेक हेयर एंड दिस हेयर, लेट मी इरेज दिस एंड दिस इज आई कॉल वन। अगर मैं इसको वन कह देता हूँ, देन आई में से कि मैं इसको जब सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो मैं इसको लिखूंगा दिस बिकम्स दिस टी टी डी वी वन बाई आर सी माइनस टी टी, ठीक है, वन बाय आर सी माइनस आर सी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई वी माइनस वी, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा, और मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि मैं इसको इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ताकि मैं डिफरेंशिएशन से मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाऊँ। बोथ साइड्स अगर मैं ऐसा कहूँ तो इफ आई पुट हेयर इंटीग्रल माइनस डी टी, इसको मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूँ इक्वेशन को, कि मैं इसको यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रल माइनस डी वी बाई वी माइनस स्मॉल v is nothing but equal to integral minus dt over rc if I take this side and I'll integral of 1 by x, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ log e v माइनस v is equal to माइनस t over rc प्लस a constant of integral। तो मैं इसको यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये समझ रहे हो ना ये क्यों है 1 बाई एक्स, ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है यहाँ पर। ये एक इक्वेशन बन गई, एंड नेक्स्टली अगर हम ये चलें इक्वेशन को लेकर, तो मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट अभी इक्वेशन समझें। log e v माइनस v इज नथिंग बट इक्वल टू minus of t by rc plus k, and this is a constant where whose value can be determined from the initial conditions of a circuit। ये याद रखना, एडवांस नेटवर्क थ्योरी में हम पढ़ाएंगे इनिशियल कंडीशंस के बारे में भी, पर अभी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट ऑफ क्लोज, जब स्विच क्लोज किया था तो t बराबर 0 था, तो v भी 0 था। एंड इफ यू पुट दिस इन दिस इक्वेशन, अगर आप इसको इक्वेशन में डाल देंगे तो आप ऐसा पाएंगे log e v माइनस v इक्वल टू माइनस, ओके इफ यू पुट दिस 0 देन, ये क्या कर रहा हूँ मैं आपको, एक सेकेंड वेट, इफ यू पुट दिस कंडीशन इन दिस देन दिस बिकम्स 0, ठीक है, ये हट गया। ये जब ये v था ना यहाँ पे, ये जब इसमें डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा log e v, और t भी 0 हो गया बिकॉज t इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा k। ये एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। एंड
नाउ वी नो कि k की जो वैल्यू है इनिशियल कंडीशंस क्या होगी जब टाइम जीरो रहेगा स्टार्ट में क्या रहेगा, टाइम तो जीरो रहेगा, वहीं से निकलती है t इज इक्वल टू जीरो पर। तो वी आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू log ev, ठीक है। अभी इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ k हियर देन वी विल बी लेफ्ट विद log e v minus v is nothing but equal to minus t over rc and plus what is the value for k, के लिए वैल्यू है log e v। so if you take this to there, अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log e v minus v is equal to minus t over rc and this put you minus log e v, so log m minus log n is equal to log m over n is the condition we are satisfying here। okay, ये condition यहाँ बन रही है। so again I can say that log of v minus v over v is equal to minus of t by rc, ये एक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे। नाउ व्हाट आई वांट, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि log से हट जाऊँ। मैं जब से देखो log से हटूंगा तो मैं एक्सपोनेंशियल में पहुंच जाऊंगा, तो v माइनस वी रिमूविंग log, तो ऐसा करके एंटी log कहते हैं उसको, टेकिंग एंटी log, तो e माइनस ऑफ t ओवर आर सी एल बी हियर, ठीक है। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वी बाय, if you solve this is small v and this is v is equal to e minus t by आर सी, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू कैपिटल V, इसको यहाँ से इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, वन माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी। अब भैया ये जो इतनी बड़ी राम कथा आपके लिए करी, ये जो जो वैल्यू है ये याद रखनी है कि अगर आपको कभी भी कहे कि एक ये रिमेंबर रखनी है, रिमेंबर। इसका ट्रिक क्या है कि जितने भी फॉर्मूले रहेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड, उसमें अब जो होगा करंट होगा चाहे वोल्टेज होगा, वन माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी रहेगा, ठीक है, और उसके आगे v लग जाएगा। अगर i की बात करेंगे तो i लग जाएगा। तो मैं इसको आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक आपने याद रखना है फॉर्मूला, ये एक इक्वेशन है, वेरी थॉरली आपको ये याद रहना चाहिए, थॉरली आपको इक्वेशन याद रहनी चाहिए। और इस इक्वेशन पे एक ग्राफ आएगा, वो हम आपको ग्राफ भी बताएंगे आगे। ओके, सो जो इसका ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ इस तरह का। सी यू आर हैविंग v small v is equal to capital V 1 minus e minus t by RC। so when you solve this, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो V से तो स्टार्ट होगा और इनिशियली V क्या है, जीरो, देन दिस विल राइज लाइक दिस, और ये कुछ यहाँ पर V होगा और यहाँ पर T होगा, and this is your lambda, and again at 0.63%, 0.63 ऐसे लिखेंगे 2 वोल्ट। बता रहा हूँ क्या होगा। सो ये आपका एक इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ आएगा, ये याद रखने का, ग्राफ किस तरह से डिजाइन बनता है, ठीक है। ओके एंड ठीक है। सो द ग्रोथ ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फॉलोज व्हाट लॉ, कैपेसिटर का या का जो इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा होता है, what is the graph type of graph when you make for charging of capacitor or the voltage across capacitor। तो बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करता है, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, किसको फॉलो करता है, ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन t increases,
see when the t increases, E minus t by RC gets smaller, and the voltage, if this value gets smaller, like मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या फंडा है. V is equal to V small v is equal to capital V 1 minus E minus t over RC. अब इक्वेशन को अगर ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है, देखो ये कम हुई, 1 माइनस टू 0.2 किया तो 0.8 आया, इसकी मल्टीप्लाई 0.8 इंटू वी हो गई, ठीक है. और अगर आपने 1 माइनस 0.4 किया तो 0.6 हो गई, तो 0.6 इंटू वी, यानी कि ये वैल्यू कम होने पर ये वाली वैल्यू बढ़ रही है. तो ये बात भी हमें समझ में आ गई जैसे जैसे टाइम, ठीक है. सो द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर गेट्स लार्जर. सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज टी इंक्रीजेस E minus t by RC becomes smaller and the voltage across capacitor gets larger. तो ये एक इक्वेशन है, ये कॉन्सेप्ट फंसता है इसमें, इसको करने का, ठीक है. अभी बात करेंगे, ये याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और इस पे इफेक्ट क्या आता है. तो ये इफेक्ट आता है कि भाई अगर E माइनस टी बाई आर सी, ये 0.632 कैसे आए, टाइम कांस्टेंट के हिसाब से बताऊंगा अभी आगे, बट इसको भी इतने के लिए रखना, ओके. तो मैं यहाँ पर हम्म, एक सेकेंड रुकना. ठीक है, तो यहाँ चलते हैं हम नेक्स्ट पे. हमने पढ़ा चार्जिंग के बारे में ना. अब सवाल आएगा, सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आएगा वो होता है चार्ज ऑन अ कैपेसिटर. चार्ज ऑन अ कैपेसिटर. सो q q स्मॉल q कैन बी रिटन एज चार्ज एट एनी टाइम. चार्ज एट, मुझे पता है थोड़ा सा ये अजीब लगता है, बोरिंग लगता है, बट जो मैं कह रहा हूँ आपको तो सिर्फ वो याद रखना है, समझाने के लिए तो बताना ही पड़ेगा. q इज इक्वल टू फाइनल चार्ज. um एक सेकेंड, 1 सेकेंड, am I audible? Yes, yes, am I audible? Yes. Okay. शायद डबल इमेजेस आ रही थी तो मैंने वहां से उसको हटा दिया. तो ये एक समझाने के लिए तो बताना ही पड़ेगा आपको इनिशियली मुझे सारी चीजें. अगर मैं यहाँ पर कहूँ v इज इक्वल टू क्यू बाय सी स्मॉल v एंड कैपिटल V इज इक्वल टू क्यू ओवर सी, देन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v q, क्योंकि मेरे को ये पता है v स्मॉल v इज इक्वल टू v कैपिटल 1 माइनस e माइनस टी बाय आर सी, सब इसी से निकलेगा भैया. ये जिसको याद है वही बलवाना कैपेसिटर में, पहले बता रहे हैं हम आपको. फिर कहीं कहो सर आप बताते नहीं हो, फिर काहे पढ़ा रहे हो, ठीक है जी. तो हमने देखा भाई ये ऐसे से होगा इफ वी आर चेंजिंग दिस वैल्यू. अगर मैं ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दूं, देन आई विल गेट q बाय c इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय c 1 minus e minus t over rc. So c gets cancelled and q is nothing but q 1 minus e minus t over rc. ठीक है जी. Again, the increase of charge on a capacitor plays the increase. देखो फिर अगर ये भैया देखो, देखो जैसे हमने यहाँ बताया आपको कि ये घटेगा, सॉरी ये गलत बता दिया आपको रे, ये बढ़ाना चाहिए था, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है. ये यहाँ पे उल्टा साइन बना दिया, यहाँ पे ठीक बताया आपको, ठीक है ना. टी बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी, और ये वैल्यू घटेगी तो लेफ्ट साइड इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा. तो अब देखें यहाँ पर क्या होता है कि टी इंक्रीज करेगा
तो ई माइनस टी बाय आर सी टर्म डिक्रीज करेगी। अगर ये टर्म डिक्रीज करेगी तो इवेंचुअली क्या होगा, क्यू बढ़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखवा देना चाहता हूँ, पहले आपको ये लिख लीजिएगा, द इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स फॉलो करता है जी ये। किसको फॉलो करता है भैया? अरे अरे राम भैया, किसको फॉलो करता है? श्याम भैया, अरे चीनू फीनू बताओ रे, अरे चिंटू बताओ ना। एक्सपोनेंशियल लो को फॉलो करता है जी ये। इसमें कोई इशू रहेगा नहीं किसी को कि क्यों है, बार बार मेरा फोकस आपको बताने का यही है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, चार्जिंग। देखो अब आप ये सिंपल, आपको क्या याद रखना है, v स्मॉल v इक्वल टू v वन माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी, फिर स्मॉल q कैपिटल Q वन माइनस ई माइनस टी बाय आर सी। अभी आप एक याद रखो, और एक करंट के लिखवाएंगे आई एम ई माइनस टी बाय आर सी। बस ये याद रखना था आपको कैपेसिटर के लिहाज से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पेन चेंज करते हैं यहाँ पे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है अगला, वो है हमारा चार्जिंग करंट का कॉन्सेप्ट। चार्जिंग करंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चूंकि हमें पता है V माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। कैसे पता है हमें? केवीएल इक्वेशन। ठीक है ना, केवीएल इक्वेशन से आया था। फिर हमें ये पता है V माइनस स्मॉल वी इज इक्वल टू वी ई माइनस टी बाय आर सी। ये इक्वेशन नंबर थर्ड से हमने निकाला था, अगर आप ध्यान देंगे तो। ओके, तो ये कैसे हुआ आपको पता चल रहा है ना? बस ठीक है। देन इट इज आई आर इज इक्वल टू वी ई माइनस टी बाय आर सी। आप इसको ऐसे लिख लीजिए। एंड आई को अगर हम यहीं रखें और आर को इसके नीचे ले जाएं तो वी बाय आर हो जाएगा, एंड ई माइनस टी बाय आर सी हो जाएगा ये। और अगर आप इसको सही से ध्यान दें तो ये आई एम होगा चार्जिंग करंट, जो कि वी बाय आर के बराबर होगा। अरे भैया समझ नहीं रहे क्या? नहीं समझ रहे का? बी इक्वल क्या, जब स्विचिंग हुई थी तो टी पर क्या था, टी बराबर जीरो था ना, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जीरो थी, सारा सारा रजिस्टर चूस रहा था, तो हमने यही लिखा है इसमें। ठीक है, तो ये आएगा इसमें। एंड जो चार्जिंग करंट होगा आई सी, एंड दैट इज नथिंग बट, आप इसको लिख लेना आई एम। अब इसमें करंटली लिखे हैं अभी तो आई के क्वेश्चन के लिए। आई इज इक्वल टू वी बाय आर को हमने लिखा आई एम ई माइनस टी बाय आर सी, हमने लिख दिया यहाँ पर इसको। और हमने यहाँ पे एक बना दिया डब्बा, जिसमें डब्बे से निशानी लगाई है आपके लिए कि नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दीज थ्री वोल्टेज, करंट और चार्ज इक्वेशंस। आई एम इज इक्वल टू वी बाय आर। अब ये देखें आई एम क्या है जी, इसमें आई एम इज इक्वल टू वी बाय आर इज द इनिशियल चार्जिंग करंट था जी इसमें। अगेन द चार्जिंग करंट डिक्रीजेज फॉलोइंग द एक्सपोनेंशियल लॉ। अब यहां लिखेंगे अगेन द चार्जिंग current decreases following the exponential law। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट शेयर। जितना ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, उतना हमारे लिए बेटर है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। एंड सेकेंडली प्रेस द बेल आइकन, डो नॉट फॉरगेट, क्योंकि नई वीडियोस कब आ रही हैं, बिकॉज टाइम की कमी की वजह से वीडियोस में डिले आ रहा है। ठीक है जी, तो ये बात आप यहाँ तक याद रखें। अगर मैं करंट के लिए ग्राफ बनाऊं आई एम के लिए, तो ये कुछ डिक्रीज करता हुआ आई एम से स्टार्ट हुआ एंड द करंट विल डिक्रीज बिकॉज वोल्टेज इज इंक्रीजिंग। तो ये कुछ ऐसा जाएगा। यार एक बात बताओ, पहले करंट मैक्सिमम था तो आई एम से स्टार्ट हुआ, लेकिन वोल्टेज जीरो थी तो जीरो से स्टार्ट हुई।
तो आई मैक्स आई एम पे ले लिया हमने यहाँ पे। फिर एक कंडीशन पे जो कि है 0.37% जिसको बोलते हैं 37 आई एम पे टाइम कांस्टेंट यहाँ लैम्डा डाल के 0 से, तो ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है जी? ये डिक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियल लो फॉलो कर रहा है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो कर रहा है। कुछ ग्राफ्स पढ़ लेना यार आप, क्योंकि ना कई बारी ध्यान नहीं रहता आप लोगों को भी, और हमें लगता है कि आप लोग अच्छे लोग हैं, पढ़ लीजिए। अ, तो हम यहाँ तक बात कर चुके हैं आपसे, कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं जो बचे हैं इस लेक्चर के लिए। दैट इज फोर्थ वन, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर V इज इक्वल टू स्मॉल v प्लस आर सी डी वी बाई डी टी, यार हम केवीएल पे ही करंट को लिख रहे हैं ऐसे सी डी वी बाई डी टी। कंफ्यूज मत होना, अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो दोबारा फन टू लेक्चर देखना, 3 4 जितने भी लेक्चर्स हैं इससे। एट द टाइम ऑफ स्विचिंग वोल्टेज तो था ही नहीं, तो V इज इक्वल टू सी आर सी डी वी बाई डी टी। अब हमें समझ आ रहा है तो आपको भी आ रहा होगा। इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या रहा होगा? डी वी बाई डी टी क्या रहा होगा यार, यहाँ से नहीं निकाल सकते। V बाय आर सी, दैट इज नथिंग बट वोल्ट्स पर सेकेंड रहा होगा, तो ये याद रख लीजिएगा। अब सवाल जो है इम्पोर्टेंट यहाँ से, ये पढ़ाने का मकसद क्या है, यहाँ जो एग्जाम पॉइंट है, कैपेसिटर जो होता है, द कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर इज, ये लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट पूछता है फॉर्मूला लगा के। द कैपेसिटर इज ऑलमोस्ट फुली चार्ज इन ए टाइम इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आर सी। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज नथिंग बट 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स। अब बात करोगे सर ये क्या बता दिया आपने टाइम कांस्टेंट, तो भैया ऐसा है कि अब हम आपको यही बताएंगे टाइम कांस्टेंट क्या है, ठीक है ना। बस ये एग्जाम पॉइंट है भैया, ये एग्जाम पॉइंट के पर्पज से है, प्लीज इसको आप रिमेंबर रखिएगा, नहीं तो एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। अभी हम आपसे बात करेंगे टाइम कांस्टेंट की। किसकी बात करेंगे जी? टाइम कांस्टेंट। एक इक्वेशन हमने देखी, स्मॉल वी, वी माइनस ई माइनस टी बाय आर सी, बार बार कह रहे हैं आपसे भैया ये थी द राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के वहां पर वोल्टेज किस तरह से बढ़ेगा, और इसका एक्सपोनेंट फॉर्म था ये, एक्सपोनेंट पार्ट जो था, द क्वांटिटी ऑफ आरसी एज अ डायमेंशन ऑफ टाइम, सो द एक्सपोनेंट ऑफ ई इज अ नंबर। ये बात याद रखना, ये टाइम के लिए है आरसी, सो दिस वुड बी अ नंबर, सो द क्वांटिटी आरसी जो है, आरसी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। आरसी को ही टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। एंड इफेक्ट्स द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ करंट। क्या करता है ये? इफेक्ट करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ करंट को। या तो आप इसे लैम्डा लिख लीजिए, जो मैंने बताया था ना, वो मैं बीच में लिख रहा था लैम्डा, वो क्यों लिख रहा था वो मैं यहाँ से आपको क्लियर करना चाह रहा था। लैम्डा लिख लीजिए, कैपिटल टी लिख लीजिए, टाउ करके लिख लीजिए। टाउ आपको कऊ मिलेगा टी बाय टाउ माइनस टी बाय टाउ, ऐसे मिलेगा आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द बुक्स में। ओके, सो द टाइम कांस्टेंट जो है, अब उसको डिफाइन करेंगे दो ही कंडीशंस पे, या तो सर्किट चल रही होगी या सर्किट नहीं चल रही होगी। एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच, स्विच आपने क्लोज कर दिया जी, पोटेंशियल अक्रॉस जो कैपेसिटर के इक्वल टू जीरो है, देयर फॉर पुटिंग इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन, लाइक v इज इक्वल टू स्मॉल v प्लस r dv by dt, if you put here 0 you will get
सी आर डी वी बाई डी टी, अभी पीछे भी बताया था राइज ऑफ वोल्टेज पे। ओके, तो यहाँ पर आया आपका डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई आर सी। So the rate of rise of voltage could continue. The capacitor will reach the final value. एक ऐसा टाइम आएगा जो कैपेसिटर जो होगा अपनी फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो जब वो पहुंच जाएगा ये रेट, तो क्या होगा? दिस विल गेट लाइक, अगर वी फाइनल वैल्यू पर पहुंच जाए, v इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू पर पहुंच जाए, रीचेस टू फाइनल वैल्यू, देन ये किस टाइम पर होगा? आरसी सेकेंड्स पर होगा। इसी को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट पर, इसको हम बोलेंगे लैम्डा। अब बताते हैं ये कैसे होगा आगे। इसीलिए जो टाइम कांस्टेंट है उसको कहा जाता है, लिख लीजिए डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे आप लोग। डिफाइंड एज, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड, डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड, डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर। किसके लिए भैया? कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर वोल्टेज टू राइज टू इट्स स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, तो steady state value if it continued rising at its initial value, at its initial value, that would be I, that is equal to V by RC, then if ये एक डेफिनेशन है, थोड़ा लेक्चर में आज एनर्जी कम लग रही है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इफ द टाइम इंटरवल, इफ टाइम इंटरवल की बात करें तो t इज इक्वल टू टाउ दैट इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू, अगर ये 1 - e - t/rc जो है, अगर rc जो है t के बराबर हो जाएगा, तब क्या रहेगा? जब ये ऐसा होगा तो v इज इक्वल टू v 1 - e - t/t हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे और कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी निकल के 0.632 इंटू वोल्ट। तो ये बात इसीलिए वहां पर हमने ग्राफ में बनाई थी स्टडी स्टेट पे पहुंचने के लिए। और 5 टाइम्स ऑफ आरसी जो है वो उसका फुली चार्जिंग टाइम है, ये बात याद रखना। हायर जब पढ़ाएंगे कैपेसिटर के बारे में बेसिक से ऊपर, तब हम पांचों स्टेप बताएंगे आपको कि कैसे कैसे होता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी एंड दैट दैट पोर्शन इज नॉट रेलिवेंट टू योर कोर्स इन दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ना आपके एग्जाम में वो पूछा जाएगा। तो ये बात याद रहेगी आपको। हम्म, तो टाइम कांस्टेंट एक तो ऐसे डिफाइन कर सकते थे। सेकेंडली हम टाइम कांस्टेंट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर वोल्टेज टू रीच इट्स 0 लिख लीजिए, एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर voltage to reach 0.632 of its final voltage V। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो T इज इक्वल टू लैम्डा, वही बात बराबर होगी, बराबर आर सी। तो करंट के लिए क्या हो जाएगा? IM e - t/RC की जगह हम यहाँ T लिखेंगे, तो ये इससे कटेगा, कुछ वैल्यू सोल्व होगी, तो ये वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू 0.37 IM। जो IM के लिए ग्राफ बनाया था वो इसलिए 37 से डिक्रीजिंग आ रहा था। ठीक है, इसमें कोई दो राय, कोई भी दिक्कत नहीं। एक एग्जाम से पॉइंट है, आर सी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है दैट इज इन सेकेंड्स।
ठीक है। तो जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग आप बना सकते हैं इसको, बट वो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और डायरेक्टली भी कि उस इक्वेशन को भी सॉल्व कराया जाए। इसी के साथ आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर से लेके, जो एग्जाम में डायरेक्टली आ रहे हैं, डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं और कंफ्यूज कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनके लिए ये था। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर। दिस इज योर कोच, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ हिंदी में। आई मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो कोई बच्चा जिसमें कंफर्टेबल है वो उसको समझ जाए, और बेसिक हिंदी ही बोल रहा हूँ, कोई मैं आपको प्रोफेशनल हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल आम भाषा में जो हिंदी बोलते हैं। प्रेस द बेल आइकन। डू दिस इज योर टीचर एट खन्ना एजुकेशन चैनल। इसी के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास में समझ आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं।